तो चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल में पिछली क्लास में क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें क्या कह रहा है हमें वो 6 में क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपके पास ए बी सी डी एक क्या गिवन है हमें यहाँ पर ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ओके, और क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास एक AC डायगोनल है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वो बाइसेक्ट एंगल ए को कर रहा है ना, ये भी कहा है ना क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक है, कोई बता सकता है मुझे कि यहाँ पर AC जब एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो उसका मतलब क्या है? ये AC लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब बता सकता है कोई क्या चीज़ है यहाँ पर? जब AC एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो उसका मतलब क्या बनेगा? बिल्कुल, दोनों एंगल्स बराबर होंगे, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मैं इसको एंगल 1 नाम करता हूँ, इसको एंगल 2, क्योंकि डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो जब भी कोई डायगोनल किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, कोई भी चीज़ जब बाइसेक्ट होती है तो उसके दोनों पार्ट्स बराबर होते हैं। तो अगर मैंने इस वाले एंगल को 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, तो मुझे गिवन है एंगल 1 बराबर एंगल 2। ध्यान रखिएगा, कोई लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो उसके दोनों पार्ट्स बराबर होते हैं, ये हमें गिवन है। शो क्या करना है या क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव या शो, क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है? नंबर 1, AC बाइसेक्ट AC जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट भी कर रहा है। क्वेश्चन ने ये हमें गिवन है कि AC एंगल A को बाइसेक्ट तो कर रहा है, AC एंगल C को बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये भी शो करना है, और ABCD रोम्बस शो करना है। ध्यान देना, अगर AC एंगल C को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब हमें पता है क्या शो करना है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, सपोज करिए ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, मुझे कुल मिला के ये शो करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। भाई, एक एंगल बाइसेक्ट कब होता है? अभी तो बताया, अब उसके दोनों पार्ट्स बराबर हों। तो अगर AC लाइन एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, तो हमें ये शो करना है। और हमें ये गिवन है 1 एंगल 2 बराबर है 3 4 शो करना है। पहले तो हमें ये शो करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया तो कह देंगे कि AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कोई बता सकता है कि पहला पार्ट कैसे होगा? देखो जी, सिंपल है, हमें ये गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। वी आर गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, आपको एक बात और गिवन है कि ये फिगर क्या है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी खासियत हम लोग हर बार कहते हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ बिल्कुल, ये पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। हम यहाँ पर पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मैं वो चीज़ का यूज करता हूँ, और फिर इस बात को प्रूव करूंगा कि एंगल, सॉरी ये तो हमें शो करना है ना, ये गिवन नहीं है, सॉरी गिवन तो हमें है नहीं। ठीक है, एंगल 1 2 गिवन है, 3 4 शो करना है। ठीक है, तो मुझे 1 और 2 बराबर गिवन है। अब दूसरी बात मैं कहूँगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एज ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो मैं AB कह दूंगा DC के पैरेलल है।
और मैं कह दूंगा ए डी बी सी की। भाई ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी और ये साइड्स पैरेलल होंगी, ए बी डी सी के पैरेलल और ए डी बी सी के पैरेलल। ठीक है, ये बात हमें गिवन है। अब जैसे आप कह रहे थे ए बी डी सी के पैरेलल है, क्योंकि अगर ए बी डी सी के पैरेलल है और एक देखो ए सी यहाँ ट्रांसवर्सल बन रही है, तो हम कह देंगे कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ए बी डी सी के पैरेलल है तो एंगल 2 हो जाएगा एंगल 3 के बराबर, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। और देखो ए डी भी बी सी के पैरेलल है, ए डी भी बी सी के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके हो जाएगा ऑल्टरनेट से इक्वल, एंगल 1 हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल। इसे इक्वेशन 2 मान लो, इसे इक्वेशन 3 मान लो। और रीजन क्या है इनके इक्वल होने का, एज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब आप इन तीनों इक्वेशन का यूज करिए, आपको अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। इन दोनों को कंपेयर करिए, 1 एंगल 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो 2 कॉमन है, हट जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो 2 और 2 तो कॉमन है, हट जाएगा, 1 और 3 के 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, इसे इक्वेशन 4 कह दो। इक्वेशन 4 को अब इक्वेशन 3 से कंपेयर करो, 1 1 कॉमन है, हट जाएगा, 3 और 4 आपके हो जाएंगे इक्वल। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 1 1 कॉमन हट जाएगा, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। क्या चाहिए, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे। एंगल 3 और एंगल 4 आपको यही इक्वल करने थे, ये हो गए, तो आप कह सकते हैं हेंस डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को भी। और जो इक्वेशन आई है ना, इसे इक्वेशन 6 कह देना। तो हम लोगों ने अभी कह दिया कि डायगोनल AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ABCD रोम्बस शो करना है। कोई जानता है रोम्बस की खासियत क्या होती है, किसे कहते हैं रोम्बस हम लोग? रोम्बस कौन होता है, कोई बता सकता है? रोम्बस की सबसे बड़ी फीचर क्या है, उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो मुझे ABCD रोम्बस शो करना है, कैसे करूं मैं? अगर मैं सारी साइड्स AB BC DC और AD चारों साइड्स को इक्वल कर दूंगा, ये रोम्बस बन जाएगा, है ना। आप कैसे करेंगे इस बात को प्रूफ, देखिए हमारे पास ये पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल भी पैरेलल भी, है ना। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन का मैं। एज ABCD हमें क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पीछे वाले फिगर को दोबारा से बनाइए, ये पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो हम इक्वल वाला पॉइंट लेते हैं अब।
कौन सी साइड्स इक्वल है? ए बी डी सी के, ए डी बी सी के। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो आपका ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के, है ना? ये आपके पास है। पीछे हमने 6 इक्वेशन तक लिखी थी, इसे इक्वेशन 7 मान लो, ठीक है? अच्छा, अब आपने पीछे डायगोनल बना रखा है अपनी कॉपी में, है ना? ये एंगल 1 2, ये एंगल 3 4। अब जरा पीछे आप लोग इक्वेशन 6 को देखो, 6 को नहीं, इक्वेशन 4 को देखो। इक्वेशन 4 क्या कह रही है आपकी? फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या कह रही है हमें, जरा बताओ कोई? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है ना? अब मैं ये शो करने वाला हूँ कि ये रोम्बस कैसे है, चारों साइड बराबर कैसे है। आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में, चैप्टर नंबर 5 और 6 में। अगर आइसोसेलेस एंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, तो जिन साइड्स पे ये एंगल होते हैं वो साइड्स बराबर होती हैं। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। तो अगर मैं ए डी सी ट्राइंगल देखूं ऊपर वाला, ये ट्राइंगल देखूं ऊपर वाला में, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो साइड है इसके इक्वल है ए डी डी सी के। बोलिए, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो वहां जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसे इक्वेशन 8 कह दीजिए, 7 थी ना यहाँ तक, इक्वेशन 8 हो गई। अच्छा, एक और चीज, पीछे जरा आइए दोबारा से एक बारी। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करें तो एंगल 1 हट जाएगा, क्या मिलेगा आपको? एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। पीछे लिखिए इस बात को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, जो पीछे हमारे पास फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है, उससे हमें क्या मिल रहा है जरा बताओ कोई? कौन से एंगल बराबर हैं? एंगल 2 और एंगल 4। ये बात समझ में आ रही है? इसे आप फाइनली इक्वेशन 9 मान लो। इसका भी रीजन इसको आपने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, 7 8 9 इक्वेशन कंपेयर कर दो बस। कंपेयरिंग इक्वेशन 7th 8th 9th, काम हो गया आपका। कैसे? देखिए, हमें ये रोम्बस शो करना है। रोम्बस की खासियत क्या होती है? चारों साइड्स बराबर होती हैं। देखो, ए बी डी सी के बराबर है, इक्वेशन 7 कह रही है ए बी डी सी के बराबर है ना? अच्छा, मैंने एक चीज लिखी नहीं, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, इसे इक्वेशन मत लिखो। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है तो इससे क्या मिल रहा है मुझे? सेम ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, 2 और 4 एंगल बराबर हैं, तो इन एंगल के अपोजिट साइड्स ए बी बी सी बराबर है। भाई जैसे मैंने इक्वेशन 8 बनाई थी ना, दो एंगल इक्वल ट्राइंगल के तो वो साइड्स भी इक्वल, वैसा ही ए बी सी ट्राइंगल में एंगल 2 और एंगल 4 बराबर आ रहे हैं। ये देखो, तो जिन साइड्स पे एंगल वो साइड्स बराबर, एंगल 2 ए बी साइड पे, एंगल 4 बी सी साइड पे। तो यहाँ आप लिख सकते हो ना कि ए बी साइड बराबर है बी सी के, इसे इक्वेशन 9 कहो। रीजन सेम, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब कंपेयर करो 7th 8th और 9th इक्वेशन को,
देखो ये रोम्बस हो गया। कैसे? ए बी डी सी के बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है, सेवंथ इक्वेशन कह रही है, बट नाइन्थ कह रही है ए बी तो बी सी के बराबर भी है, बी सी ए डी के बराबर भी है, और ए डी डी सी के बराबर भी है। चारों आपस में क्रिस क्रॉस बराबर हो गए। तीनों को कंपेयर करोगे तो ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के, सी डी ए डी के। चारों साइड्स जब इक्वल होती हैं तो ये क्या बन जाता है? दिस शोज ए बी सी डी एक क्या है? रोम्बस है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों ने होमवर्क करने को बोला है, तो ठीक है, नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी पढ़ दीजिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, लग डिफिकल्ट रहा है, बड़ा आसान है। लेकिन क्वेश्चन ने हमें कहा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बढ़िया है, और डी पी बी क्यू के बराबर भी गिवन है। ओके, नंबर 1 पार्ट शो करना है अपने को, ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू पी। ठीक है, एपीडी ट्राइंगल कौन सा है? एपीडी शेड कर देते हैं इसको, ठीक है, ये ट्राइंगल एपीडी है और सी क्यू बी ये ट्राइंगल है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। कोई बता सकता है कैसे हो सकता है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट? तो कैसे करेंगे? देखिए, हमें ये रेड वाली साइड बी क्यू और डी पी इक्वल गिवन है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। अगर ए डी इसके पैरेलल है और डी बी एक ट्रांसवर्सल बन रही है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ये करना है अपने को। तो फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ए पी डी कैसे होगा? सी क्यू बी के, नंबर 1 हमें गिवन है डी बी बी क्यू के बराबर, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू गिवन। नंबर 2, ए डी गिवन है बी सी के पैरेलल, एज ए बी सी डी है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। और थर्ड पॉइंट क्या कहेंगे हम लोग? एंगल। कौन सा एंगल? ए डी पी बराबर किसके है? सी बी क्यू के। क्यू एंगल बराबर है ये आपके एज ए डी पैरेलल टू बी सी, दो साइड्स पैरेलल हैं और बी डी आपका ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये लोग ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, सो दे आर बिल्कुल, और ये दोनों आपके ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से? साइड एंगल साइड से। ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाय एस ए एस रूल। फर्स्ट पार्ट तो आसानी से हो गया। सेकंड पार्ट देखो, वो भी हो गया, ए पी बराबर सी क्यू, बता सकते सी पी सी टी से। देखो ना, ए पी सी क्यू के बराबर कैसे है? अभी आपने ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहे और इसी ट्राइंगल में ए पी भी आ रहा है, इस ट्राइंगल में सी क्यू भी आ रहा है, तो सेकंड पार्ट भी हो गया बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्या हो जाएगा आपका? ए पी बराबर सी क्यू। तो स्टार्टिंग के दो पार्ट तो आसान हो गए। तो जैसे हमने पीछे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करा,
वैसे ये ट्राइंगल भी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कैसे होगा ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट? कि बी क्यू और डी पी हमें इक्वल गिवन है, बी क्यू हमें डी पी के बराबर गिवन है, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ए बी डी सी के बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और थर्ड पॉइंट जैसे परी कह रहे थे अभी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी। रीजन? दे आर ऑल्टरनेट एंगल। तो ट्राइंगल हो जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर भी एस ए एस ही लगेगा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, और ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब फोर्थ पार्ट देखो, वो भी हो गया सीपीसीटी से। पहले यहां तक लिख लो। तो अब फाइनली आखिरी में कह देंगे कि बाय सीपीसीटी क्या चीज हो गया आपका इक्वल, ए क्यू और सीपी। तो ए क्यू हो जाएगा सीपी के बराबर। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है कि हमें ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम शो करना है। जैसे अभी मनन कह रहे थे कि हमने क्या करना होगा, इसके अपोजिट साइड्स को इक्वल भी करना होगा और पैरेलल भी करना होगा। हमने अपोजिट साइड्स को इक्वल तो कर दिया, ए क्यू को पी सी के, ए पी को सी क्यू के इक्वल कर दिया। अब पैरेलल कैसे करें? कुछ मत करो, इन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो। क्यों? अभी आपने शो कराया ना ए क्यू पी सी के बराबर है, सी पी सी टी से कराया अभी। फिर आपने पीछे शो किया था ए पी सी क्यू के बराबर है, आपने इस साइड को भी इसके इक्वल रखा था और ये साइड कॉमन है। तो ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए और सीपीसीटी से काम करिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दो और ये वाला इसके। आप देखना ये आपके लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। कैसे? अभी देखते हैं करते करते। तो पहले मैं ए पी सी क्यू को पैरेलल शो करता हूँ, है ना। सॉरी, पहले ए पी जो ट्राइंगल बन रहे हैं इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट शो करता हूँ, ठीक है। तो ए क्यू पी और सी क्यू पी ट्राइंगल है मेरे पास। फ्रॉम ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल सी क्यू पी, इन्हें हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तीन पार्ट से हमारे पास, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? ए क्यू सी पी के बराबर है, अभी हमने जस्ट प्रूव किया। ए क्यू सी पी के बराबर है। दूसरा ए पी भी सी क्यू के बराबर है, आपने सेम रीजन प्रूव अब किया। और इन दोनों में पी क्यू आपका कॉमन है। तो ये तीनों बातों से ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी क्यू पी के बाय विच रूल, साइड साइड साइड, ट्रिपल एस रूल से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहले तो इतना समझ में आना चाहिए। अब सीपीसीटी का यूज करिए। सीपीसीटी का यूज कैसे करेंगे? इस वाले एंगल को इसके इक्वल कर दीजिए, ए पी क्यू एंगल को सी क्यू पी के इक्वल कर दीजिए बाय सीपीसीटी। नंबर 1 पॉइंट बोलिए, ए पी क्यू एंगल सी क्यू पी के बराबर। मैं दोबारा से फिगर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो हमने कॉपी में बना रखा है।
कुछ ये फिगर है वो कॉपी में आपके, हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब मैं कह रहा हूं कि इस वाले एंगल को ए और इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ए पी क्यू जो मैंने ब्लू से दिखाया और सी क्यू पी को कॉन्ग्रुएंट कर इक्वल कर दीजिए सी पी सी टी से। ऐसी रेड वाले एंगल को भी इक्वल कर दो, ए क्यू पी इक्वल कर दो सी पी क्यू के। इससे क्या निकलेगा आपका, अगर आप ध्यान से देखो ये जो एंगल है आपका और ये जो एंगल है ये आपस में ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, और जिन साइड्स पे ये एंगल हैं वो साइड्स आपकी बन जाएंगी पैरेलल। ऐसे ये दोनों रेड एंगल आपके ऑल्टरनेट बन रहे हैं, और जिन साइड्स पे हैं ये वो साइड्स आपकी हो जाएंगी पैरेलल, और अपोजिट साइड्स ऐसे आपकी हो जाएंगी पैरेलल, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। ये एंगल इक्वल करोगे आप तब लिखोगे बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल, ये तो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं आपके, है ना भाई। ए पी क्यू जो मैंने ब्लू से दिखाया है और सी क्यू पी जो ब्लू से दिखाया है ये ऑल्टरनेट एंगल ही तो बन रहे हैं। दो एंगल्स लाइन पे हैं, एक ट्रांसवर्सल है बीच में, तो इसलिए ए पी सी क्यू के बराबर पैरेलल हो गई, ए पी सी क्यू के हो गई पैरेलल। ऑल्सो सी पी और ए क्यू भी आपके हो गए पैरेलल, दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी हो गए, और आपने पीछे इनको इक्वल कर ही दिया था। तो आप कह सकते हैं हेंस ए पी सी क्यू आपका बन गया पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स आपकी यहां पर इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी। ठीक है, एपी सी क्यू आपका पैरेललोग्राम कैसे बन गया, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स आपने इक्वल भी कर दी और पैरेलल भी कर दी। तो ऐसे क्वेश्चन ये आपका पूरा हो पाएगा।